ऑटो वाले, जेके कंपनी चलेगा। अरे अरे ज्योति तू? अमित तू? हाँ मैं। और तू यहाँ कैसे? तू ऑटो चलाने का काम करता है? कपड़े तो ऐसे पहन रखे हैं जैसे किसी कंपनी का मालिक हो, और चलाता है ऑटो। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं। तुम पहले भी फटीचर थे और अब भी फटीचर हो। अच्छा हुआ मैंने कॉलेज टाइम में तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, वरना आज तुम्हारे साथ इस ऑटो के धक्के खा रही होती। अरे तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। अरे बात ही क्या सुननी है, दिख तो रहा है तुम ऑटो चलाते हो। पता भी है जेके कंपनी में जॉब करती हूँ मैं, 2 दिन हुए ज्वाइनिंग करे हुए। 50,000 रुपए सैलरी है मेरी। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी इस तरीके से बेइज्जती करने का। और तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? तुम पहले भी घमंडी थी और आज भी घमंडी हो। जब घमंड करने लायक हूँ तभी तो कर रही हूँ, तुम तो उस लायक हो नहीं, ऑटो चलाते हो। वैसे तुझे मुझसे जलन तो हो रही होगी। अरे मुझे क्यों जलन होगी? ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी लाइफ में कामयाब हो और इतने पैसे कमाती हो। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ तुमने उस समय मुझसे ब्रेकअप ले लिया। नहीं तो तुम जैसी घमंडी लड़की आज मेरी पत्नी होती, शायद मेरा जीना दुश्वार हो जाता। इतना घमंड अच्छा नहीं है ज्योति। अरे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे ऑटो का ख्याल किया और मेरी ऑटो पास में खड़े रहे। मैंने भी आराम से अपना काम निपटा लिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आखिर इंसान ही इंसान का काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अरे ये तो इसका ऑटो है, तुम इसे अपना क्यों बता रहे हो? और अगर ये तुम्हारा ऑटो है तो ये इसके पास खड़े होकर क्या कर रहा था? अरे मैडम, ये ऑटो तो मेरा है। मुझे किसी जरूरी काम से जाना था। मैंने इन साहब से बोला कि साहब जरा मेरी ऑटो का ख्याल रखना। इन्होंने इतना एहसान किया कि कहना मान लिया और इन्होंने कहा बोले ठीक है, तुम अपना काम निपटा के आओ, मैं तब तक खड़ा हूँ। ऐसे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं? बहुत सज्जन व्यक्ति हैं ये। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। ये ऑटो मेरा है और आप इनके बारे में नहीं जानती। ये जेके कंपनी के मालिक हैं। हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं उस जेके कंपनी का मालिक हूँ। जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो ना, वो कंपनी मेरी ही है। और तुम क्या बोलनी थी? फटीचर? अरे सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम उस कंपनी के मालिक हो, और मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की है। वैसे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे किस बात की सॉरी? तुम कल भी घमंडी थी और आज भी घमंडी हो। ऑटो चलाना कोई शर्म की बात नहीं। अरे मेरे पापा ने भी ऑटो चलाकर मुझे पढ़ाया, पाला पोसा और अच्छे संस्कार दिए। तुम्हारे जैसा घमंडी नहीं बनाया। मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बना दिया ऑटो चलाकर कि आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। साहब आपकी गाड़ी आ गई। साहब यहाँ पे अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। सॉरी, अब मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, जाओ, माफ किया। मेरी गाड़ी आ गई है। बैठो मैडम।